अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। बांग्लादेशी क्रिकेटर्स ने बांग्लादेश प्रीमियर लीग खेलने से बायकॉट कर दिया है और उसकी वजह क्या है और अब तक की अपडेट क्या है। वैसे अभी जब मैं वीडियो कर रहा हूं तो वहां पे मामला चल रहे हैं, हो सकता है कि इसके बाद एक अपडेट आए, मैं आपको उसके बारे में जरूर बताऊंगा। बट मुद्दा यह हुआ कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के एक डायरेक्टर ने एक स्टेटमेंट दी। उन्होंने ये स्टेटमेंट दी कि अगर बांग्लादेश क्रिकेटर अच्छा परफॉर्म नहीं करते अपकमिंग टूर्नामेंट में तो इनसे रिफंड करने चाहिए, यानी जो इनको मैच फीस दी जाती है, इनको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के पैसे दिए जाते हैं या जो भी पैसे पे किए जाते हैं, इनसे रिफंड लेने चाहिए। इतने अरसे से खेल रहे हैं और कुछ जीत नहीं रहे हैं, और अगर अच्छा परफॉर्म नहीं करते तो उनसे पैसे वापस लेने चाहिए, नंबर वन। नंबर टू, और अगर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड वर्ल्ड कप में शिरकत नहीं करता तो कंपनसेशन नहीं मिलनी चाहिए बांग्लादेश क्रिकेटर्स को, यानी वो जो रूटीन के पैसे मिल रहे होते हैं। एक्चुअली मैं थोड़ा सा बता दूं कि अगर आईसीसी इवेंट में बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड इस वर्ल्ड कप में नहीं खेलेगा तो आईसीसी से जो रेवेन्यू जाता है तमाम बोर्ड्स को, पाकिस्तान को भी मिलता है, बीसीसीआई को, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड या दुनिया भर के बोर्ड्स को मिलता है, वो जरूर मिलेगा, वो कट नहीं होगा, वो मिलेगा ही मिलेगा। सो वो जब मिलता है तो बाकी मामला भी सब चल रहे होते हैं बोर्ड के। मगर ये साहब कह रहे हैं, नजमुल इस्लाम साहब इनका नाम है, वो कह रहे हैं कि क्रिकेटर्स को नहीं मिलेगा। मगर मेन मुद्दा ये है कि अगर क्रिकेटर्स अच्छा परफॉर्म नहीं करते तो इनसे रिफंड करना चाहिए। उस पर बांग्लादेशी क्रिकेटर्स ने कहा कि यार ये तो हमारी तौहीन है और ये तो कभी एक्सेप्ट नहीं होगा कि इस तरह की स्टेटमेंट एक बांग्लादेश का हाई प्रोफाइल डायरेक्टर हमारे खिलाफ दे रहा हो। उसके ऊपर बांग्लादेश की अपनी वेलफेयर क्रिकेटर्स एसोसिएशन बनी हुई है बांग्लादेशी क्रिकेटर्स की। उन्होंने कहा कि कोई भी बांग्लादेशी क्रिकेटर्स बीपीएल का कोई मैच नहीं खेलेगा और कोई इंटरनेशनल भी आता है तब भी कोई मैच नहीं खेलेगा अनटिल एनलेस ये नजमुल इस्लाम साहब जो हैं रिज़ाइन नहीं कर देते। ये वही नजमुल इस्लाम साहब हैं, ये उनकी फाइनेंशियल कमेटी के चेयरमैन हैं बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के, जिन्होंने 3-4 रोज़ पहले तमीम इकबाल के बारे में स्टेटमेंट दी थी। आपको याद होगा तमीम इकबाल ने एक स्टेटमेंट दी थी कि बीसीबी को ऐसा फैसला करना चाहिए, जो वर्ल्ड कप का मुद्दा आईसीसी और बीसीसीआई के साथ चल रहा है, कि बांग्लादेश क्रिकेट को नुकसान ना पहुंचे। उन्होंने ये नहीं कहा था कि बांग्लादेश को इंडिया जाना चाहिए, उन्होंने ये नहीं कहा कि बांग्लादेश को इंडिया ना जाना चाहिए, बट उन्होंने ये ज़रूर कहा कि लोगों की जो इमोशंस हैं, यानी जो बांग्लादेशी लोग इतने जज्बाती हुए हुए हैं इस मुद्दे के ऊपर, आपको जज्बाती होने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपको हर चीज़ का पता है। आपको वो फैसला करना चाहिए जिससे बांग्लादेश क्रिकेट को फ़ायदा पहुंचे, ना कि लोगों की जज्बातियत में बहकर आप कोई फैसला करें। इसका मतलब ये स्टेटमेंट तमीम इकबाल की एक रुख ले रही थी, और रुख ये ले रही थी कि हाँ, आपको पंगा डालने की ज़रूरत नहीं है, आप मैच खेलिए और ये वो सब। इसका मतलब ये सब लोग ले रहे थे, जिस पर इन्हें नजमुल इस्लाम साहब ने स्टेटमेंट दी। उन्होंने कहा कि ये तो भारतीय एजेंट है। उसकी इस स्टेटमेंट के ऊपर भी काफ़ी बांग्लादेशी क्रिकेटर्स ने कंडेम किया और तमीम इकबाल के साथ खड़े होने का कहा कि हम उसके साथ खड़े हैं। ये जो स्टेटमेंट दी गई है ये इंसल्टिंग स्टेटमेंट है, ये था। और 2 दिन के बाद इन साहब ने एक और स्टेटमेंट दे दी कि बांग्लादेशी क्रिकेटर्स अगर अच्छा परफॉर्म नहीं करते हैं तो इनसे रिफंड किया जाए, जिसके बाद तमाम बांग्लादेशी क्रिकेटर्स सीख पा हो गया। उन्होंने कहा ये क्या बात हुई, एक बांग्लादेश का हाई ऑफिशियल ऐसी कैसे स्टेटमेंट दे सकता है। बीइंग स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, इसके ऊपर मेरी एक डिफरेंट राय है, मगर मैं चाहता हूं कि पाकिस्तान में भी क्रिकेटर्स की कुछ यूनिटी हो। अब ये कई लोग कहेंगे कि यार बांग्लादेशी क्रिकेटर्स ने बिल्कुल ठीक किया कि एक बंदा ऐसी स्टेटमेंट दे रहा है तो ये क्या तुक बनता है। कई लोग कहेंगे नहीं यार इनकी परफॉर्मेंस भी अच्छी नहीं, कई लोग कहेंगे यार इतने हालात ऑलरेडी बीसीबी के, आईसीसी और बीसीसीआई के साथ चल रहे हैं, ऐसे में आप मौका दे रहे हैं आउटसाइड वर्ल्ड को कि बांग्लादेश क्रिकेट पे वो बात कर सकें। आपने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को 2 महाजों पर खड़ा कर दिया, एक वो जो आईसीसी के साथ लड़ रहे हैं, एक अब वो इन क्रिकेटर्स के साथ लड़े। मतलब मुख्तलिफ बातें निकलती होंगी, बट मेरा ये मानना है कि क्रिकेटर्स में ये दम होना चाहिए कि कोई आपके खिलाफ आपकी तौहीन करे, ह्यूमिलिएशन करे, आप उसके खिलाफ खड़े होने का दम जरूर रखते हैं, और यूनिटी होनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हर छोटी बात के ऊपर, मगर ऐसी बात जो आपको लगता है कि यार ये तौहीन है। मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूं। पाकिस्तान में बाबर आजम का एक मुद्दा हुआ जिसके ऊपर फखर जमान ने जस्ट एक ट्वीट की थी। उनको नहीं करनी चाहिए थी, मैं उस वक्त भी कहा, मैं अब भी कह रहा हूं, उनको ट्वीट नहीं करनी चाहिए थी। बट पाकिस्तान में क्या है, ट्वीट कर दिया आपने, जो भी डिसिप्लिनरी एक्शन लेना है, मतलब इतना बड़ा भी कोई जुर्म नहीं था, बट वो ले लीजिए, आपने उनको पनिश करना है, कुछ चीज़ करना है। मगर पाकिस्तान क्रिकेट का नुकसान है अगर आप अपने मेन क्रिकेटर्स को टीम से दूर कर दें। उनको टीम से दूर कर दिया गया, और कहा ये गया, अब तरीकाकार पाकिस्तान में डिफरेंट होता है। कहा यह गया ये जी फिटनेस टेस्ट पास नहीं किया, तो फिटनेस टेस्ट क्या दोबारा पास किया था फखर जमान ने जब टीम में आए थे? एक लंबा टाइम पीरियड फखर जमान को टीम से दूर रख दिया गया, उनको सेंटर कॉन्टैक्ट में भी नहीं रखा। अब सोचिए ना, मतलब सीनियर क्रिकेटर है, उसने क्या कुछ पाकिस्तान के लिए नहीं परफॉर्म किया। वजह यह है कि बाबर आजम के साथ खड़े क्यों हुए। और मेरे लिए हैरानी ये हुई, कोई और क्रिकेटर इस बात पे बोला ही नहीं। मतलब फॉर्मर बोले, करंट क्रिकेटर के सर हमारा मेन क्रिकेटर है, कोई बात नहीं, एक स्टेटमेंट हो गई है,
मुझे भी लगता है कि आप उनको पनिश कर दें या उनको नोटिस भेज दें या कोई चीज़ कर दें कि आप कैसे, मतलब सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टेड क्रिकेटर जो है वो क्रिकेट बोर्ड की किसी पॉलिसी के ऊपर तनकीद नहीं कर सकता, ये बात ठीक है। बट अगर फ़खर ज़मान ने एक जस्ट स्टेटमेंट दी है, एक ट्वीट की थी, आप उसके ऊपर उनको नोटिस दें या सज़ा बनती है वो दें। आपने टीम से दूर कर दिया, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से दूर, यानी किसकी ज़रूरत क्या हुई ये बात ऐसे करे, और फिर कोई और क्रिकेटर बोला भी नहीं। अगरचे ये एग्जाम्पल बांग्लादेशी क्रिकेटर्स के एग्जाम्पल के साथ मैचअप नहीं करती है, बट मैं आपको छोटी सी बात बता रहा हूँ। आप दूसरी तरफ एग्जाम्पल देख लें पाकिस्तान क्रिकेट में, आपको याद होगा कि इस क्रिकेट बोर्ड ने, अभी की बात है, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में एक कैटेगरी खत्म कर दी। उसकी वजह क्या थी? कहते अच्छा परफॉर्म करेंगे तो एक कैटेगरी देंगे, परफॉर्म नहीं करेंगे एक कैटेगरी क्यों देनी है हमने। मुझे ये लगता है कि पाकिस्तान के 2-3, मैं मानता हूं पाकिस्तान की टीम की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी, बट यही क्रिकेट बोर्ड तो कह रहा है कि हमने इतने मैच जीते, इतने हारे हैं, हमारी जीत का तनासुब ज्यादा है। अगर ज्यादा है तो फिर आप उनको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की एक कैटेगरी से क्यों निकाल रहे हैं? मैं ज्यादातर पे ये समझता हूं, शायद बाबर आजम पूरा ना उतरते हो एक कैटेगरी में, बट अगर नहीं उतरते तो नहीं उतरते, मगर जो उतरता है उसको क्यों नहीं रखा? इस वास्ते कि अगर बाबर को बी में रखा और उसको ए में रख दिया तो पंगा पड़ जाएगा। मतलब मेरी असेसमेंट है, शायद बोर्ड ये सोच रहा हो। जैसे सलमान अली आ गए, मोहम्मद रिजवान है, ये 2 वो क्रिकेटर हैं जिनकी वनडे टेस्ट में सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस है पाकिस्तान में। खासकर सलमान अली आ गए तो बहुत अच्छा परफॉर्म किया और वो तीनों फॉर्मेट खेल भी रहे। पाकिस्तान ने लास्ट ईयर में 56 मैचेस खेले हैं, टेस्ट, वनडे, टी20, 56 या 58 है, सभी के सभी मैचेस सलमान अली आगा ने खेले हैं। आप उसको कैसे सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की एक कैटेगरी में नहीं देते? वो आपका एक फॉर्मेट का कप्तान भी है और कोई क्रिकेटर नहीं बोला। अभी बांग्लादेश से बुरी परफॉर्मेंस तो किसी की नहीं है ना। वहां पे एक डायरेक्टर ये बात कर रहा है कि ये जीते नहीं तो इनसे रिफंड करना। अगरचे ये बहुत ही तौहीन-अमेज़ फिक्र है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कोई ऑफिशियल इस तरह की बात नहीं की है और मुझे नहीं लगता कभी कोई इस तरह की बात करे भी। बट ये भी कहना कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की एक कैटेगरी में, तो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की ए बी सी कैटेगरी ये होती है कि जिसने आपके अंदर, आपकी टीम के अंदर आमतौर पर एक कैटेगरी उसको दी जाती है जो तीनों फॉर्मेट खेलता है। हाँ, अच्छा परफॉर्म भी करे क्योंकि परफॉर्मेंस बेस होता है ये। बट पूरी टीम अच्छा नहीं खेल रही, कुछ इंडिविजुअल तो अच्छा खेल ही रहे होते हैं, तो आप उनको कर सकते हैं। खैर, मैं ये वैसे ही आपको एक चीज़ जोड़ रहा हूँ, मैं ये कि पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को मैं पंप नहीं कर रहा कि तुसी भी खड़े हो जाओ, प्रोटेस्ट कर दो, बट मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि कहीं पर भी ऐसा होता है वो क्रिकेटर्स खड़े होते हैं, उनकी अपनी एसोसिएशन बनी होती है। पाकिस्तानी क्रिकेटर्स की वेलफेयर की कोई एसोसिएशन नहीं है। जहाँ पर किसी एक क्रिकेटर के साथ ज्यादती हो तो वो यू नो एसोसिएशन साथ खड़ी हो जाए, ऐसा कोई चक्कर नहीं है। होना चाहिए ताकि बोर्ड को भी पता हो ना भी कोई है वे। अभी तो इंडिविजुअल पनिश किया जाता है और सब मामला वैसे हो जाते हैं। बट अब ये बांग्लादेश का मुद्दा है दोस्तों, इसमें आपकी अपनी राय हो, मेरा ख्याल है बिल्कुल ठीक किया बांग्लादेशी क्रिकेटर्स ने। अगर बोर्ड कहीं और लड़ रहा है, बांग्लादेश उसके क्रिकेटर्स उसके साथ खड़े हैं। बट अगर इस लड़ाई के अंदर आपका बंदा, एक हाई प्रोफाइल ऑफिशियल, क्रिकेटर्स को ऐसी कोई स्टेटमेंट दे देगा तो क्रिकेटर्स को गुस्सा तो आएगा ही। वो अपने बीपीएल खेल रहे हैं, आप मतलब जो भी है मैटर, और कोई भी बोर्ड हो, मुझे ज़्यादातर पे ये लगता है कि वो क्रिकेटर्स के सर पे चलता है। वो मैचेस खेलते हैं, आईसीसी उनको पैसे, आपके बोर्ड को पैसे देता है, या बीपीएल या पीएसएल चल रहा हो तो क्रिकेटर्स की वजह से बोर्ड के पास पैसे आते हैं। तमाम स्पॉन्सरशिप सब उसकी वजह से आती है। इवन कि जो चेयरमैन, ऑफिशियल्स, डायरेक्टर्स जिनकी मोजें लगी हैं, फॉरेन टूर्स हैं, सब क्रिकेटर्स के दम पे। कमाओ पुत्र सिर्फ क्रिकेटर है, बाकी सब उनकी कमाई खाते हैं, विद ड्यू रिस्पेक्ट। सो ये है दोस्तों, आई होप कि ये ऊंट किसी के ऊपर बैठेगा। आप सोचिए कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने नोटिस भेज दिया उस ऑफिशियल को और क्रिकेटर्स को ये कहा कि हमने नोटिस भेज दिया, 48 घंटे के अंदर अंदर हम इस पर कोई ना कोई कार्रवाई करेंगे और ये तहरीरी जवाब मांगा है हमने उससे। मगर वो कह रहे हैं भाई साहब, हमारा मुद्दा सिर्फ ये है कि इसको रिजाइन करना पड़ेगा, उसके अलावा कोई और बात नहीं मानी जाएगी। मुझे लगता है कि पाकिस्तान में ये होता तो हमारे बोर्ड ने अगर उसको नोटिस भी भेजा जाता तो सबने कहा ठीक है, ओके, डन डन डन, कोई मसला नहीं, खेलो जी। या अव्वल तो फ्रेंचाइजीज ने कहना था भाई साहब हमारे लिए खेल रहे हैं, मतलब हम आपको पे करते हैं, ये प्रोटेस्ट वाली चीज़ कहाँ से आई? आई डोंट नो। मैं कोई इनकरेज नहीं कर रहा, बट मैं ये कह रहा हूँ कि राइट्स के लिए खड़ा होना आना चाहिए और शायद बांग्लादेश से बेहतर ये किसी को ना पता हो। इस पर दोस्तों अपनी राय कमेंट की सूरत में जरूर बताइएगा। मेरी तरफ से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।